प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल्स के कौन कौन से काइंड्स हैं, प्रकार हैं और कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। आयत बोलते हैं। देखिए, इस तरह का फिगर होता है। इस तरह का सभी कोण क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। आर राइट एंगल। सभी कोण क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। और अपोजिट साइड सारी कोण। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और सभी कोण क्या है? राइट एंगल है, बराबर है। ये क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है। अब उसके बाद है दूसरा है स्क्वेयर। स्क्वेयर वर्ग। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। सभी साइड्स बराबर, और प्रत्येक कोण क्या होता है? राइट एंगल होता है। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। इसमें क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल और ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं, राइट एंगल होते हैं। उसके बाद आ जाइए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम को इस तरह से भी शो किया जा सकता है और ट्रेपेजियम इस तरह से भी शो हो जाता है। और भी एक दो तीन मतलब इसको इधर ले लो या दूसरी इस तरह से शो। मीन्स क्या है ट्रेपेजियम में? क्या है कि वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ये इसके पैरेलल होने चाहिए। ये क्या है? पैरेलल होने चाहिए। ट्रेपेजियम में है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। कि एक पेयर, एटलीस्ट वन पेयर, कम से कम एक पेयर जो है वो ट्रेपेजियम में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद है काइट। काइट आप कह सकते हैं पतंग। जिस तरह से पतंग होता है यूं, ये इस तरह की। ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। कि टू पेयर्स ऑफ consecutive sides are equal. Two pairs of consecutive sides are equal. कि consecutive sides के दो पेयर होने चाहिए बराबर। एक पेयर ये हो गया बराबर, एक पेयर ये हो गया बराबर, दो पेयर बराबर। ये क्या हो गया? काइट, पतंग। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है इस तरह से। ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये है पैरेललोग्राम। और उसके बाद है रोम्बस। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी की सारी भुजाएं जो है वो ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज। अब देखिए रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम कैसे, कहां से कहां बराबर है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या अंतर है इसमें, एंगल जो है 90 डिग्री का हो सकता है, होता है, कंपलसरी है ये, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कंपलसरी नहीं है, इसमें अलग अलग एंगल होते हैं। और स्क्वायर और रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अंतर क्या है, इसमें एंगल कंपलसरी है 90 डिग्री का होना, इसमें एंगल कंपलसरी नहीं है 90 डिग्री का होना। उसके बाद ट्रेपेजियम को समझिए समलम, एक तरह से ये समलम, क्योंकि ये वन पेयर पैरेलल है। वन पेयर क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल है। तो समलम का मतलब है कि ये जो लंब है पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों तरफ से सेम रहेगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगा। समान लंब परपेंडिकुलर वो जो है सेम रहेगा, इसलिए इसको ट्रेपेजियम समलम कहा जाता है। और इसमें क्या है, क्या खासियत है इसकी, कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। उसके बाद काइट की क्या खासियत है, काइट की खासियत है कि टू पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। दो जोड़े कॉन्सिक्यूटिव साइड्स के बराबर होते हैं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। अब ये देखिए, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम मैंने आपको बता ही दिया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं। और समचतुर्भुज या रोम्बस जो है ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले है रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, फिर रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम। ये स्पेशल काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज, फिगर, साइड्स के हिसाब से देखो कैसे कैसे इनको डिफाइन किया गया है। पहले है रेक्टेंगल फिगर आपको दिखाई दे रहा है। रेक्टेंगल साइड्स कैसी होती हैं रेक्टेंगल की, साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC। इस तरह से AB और CD इक्वल होती हैं, AD और BC। अब आइए स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, और पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जिस तरह से रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसी तरह से पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन साथ साथ पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की स्पेशल पैरेलल के लिए ही माना जाता है कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स। उसके बाद है रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। इसी तरह से काइट है, काइट की टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे QT और TS, QT और TS इक्वल हैं, उसी तरह से QR और SR इक्वल हैं। और लास्ट है ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, जैसे XW पैरेलल है UV के। उसके बाद आ जाइए डायगोनल्स के ऊपर। अब रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं।
ये देखिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इस ये इक्वल होते हैं। जैसे AC और BD इक्वल होते हैं तो इनका आधा आधा भी इक्वल होगा। इसी तरह से अब आ जाइए स्क्वायर पर। स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या समझते हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री पर भी काटते हैं और ये बराबर भी हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, आधा आधा बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह से आप आइए अब पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नॉट इक्वल, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या है पैरेललोग्राम में? फिगर में देखिए कि ये हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है। बाइसेक्टर तो है लेकिन ना तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के और ना ही परपेंडिकुलर होते हैं। अब आ जाइए रोहम्बस। रोहम्बस में इक्वल नहीं होते, आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। आइए फिगर में देखते हैं कैसे। ये देखिए ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर, पर PN और MO इक्वल नहीं है और क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को। अब आइए एंगल्स पे। अब रेक्टेंगल्स के हम ऊपर देखें, रेक्टेंगल वाले कॉलम में तो ऑल एंगल्स आर इक्वल मीन्स एंगल ABCD सब के सब क्या है? 90 डिग्री के हैं। इसी तरह से सेकंड कॉलम में है स्क्वायर, ऑल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर के भी जो एंगल्स हैं वो सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। E जो है वो F, G, H चारों क्या हैं? बराबर हैं। इसी तरह से आइए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल I इज इक्वल टू एंगल K, एंगल L इज इक्वल टू एंगल J। क्योंकि ये पैरेलल होती हैं, साइड्स पैरेलल होती हैं, इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है एंगल्स की कि जैसे जो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं जैसे I एंड J, उनका जोड़ जो है वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। जैसे I एंड L का भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ये और ये इनका जोड़ भी 180 डिग्री होगा। J का और K का भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब आइए रोहम्बस पर। रोहम्बस में क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। M जो है वो किसके बराबर होगा? O के, और P जो है किसके बराबर होगा? N के, दोनों का। और इसी तरह से ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सही होती है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोहम्बस के पास होती हैं कि M एंड P द सम ऑफ टू consecutive angles like angle M and angle P is equal to sum of angle M and angle P is equal to 180 डिग्री। इसी तरह से M और N का जोड़ भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब आ जाइए काइट। काइट में क्या है? काइट में सिर्फ ये वन पेयर जो है, काइट में क्या है? वन पेयर जो है वो ही इक्वल होता है। जैसे Q और S क्या होगा कि वन पेयर इज अपोजिट एंगल इज इक्वल, ओनली वन पेयर। उसके बाद आइए ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम में क्या है? X एंड U इज इक्वल टू 180 डिग्री। X एंड U, क्योंकि ये पैरेलल साइड हैं। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए कि ये है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में देखिए ये और ये साइड क्या है? पैरेलल है। ये साइड पैरेलल है, ये साइड जो है वो इसके पैरेलल है, ये दोनों साइड। तो एंगल ये U एंगल एंड एंगल X, इसका जोड़ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल V का और एंगल W, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज। अब आ जाइए सभी की प्रॉपर्टीज, ये एक चार्ट में है और सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से तरीके से करेंगे और ध्यान रखेंगे।